दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। जी हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करो। वीर द रोबोट बॉय की कहानी जितना हम याद करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वीर के पास बस 7 सूट हैं, पर क्या आपको पता है कि उसके पास 2 सीक्रेट सूट्स भी थे? आज हम इस कहानी की उन परतों को खोलेंगे जो अक्सर नजर नहीं आती, जैसे उसके दोस्तों की दिलचस्प कहानियां और भी बहुत कुछ। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन बातों पर गौर करेंगे। हम शुरू करेंगे वीर के बनने की कहानी से, फिर जानेंगे जिंटू जिन के बारे में और मैड मैक्स का असली मिशन क्या था ये भी समझेंगे। इसके बाद वीर के 2 सीक्रेट सूट्स का राज खुलेगा और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या ये लड़ाई कभी खत्म भी होगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या वीर सच में वही है जो हमें दिखता है? मतलब एक नजर में तो वो एक आम सा बच्चा लगता है ना? लेकिन उसकी असलियत वो इससे कहीं ज्यादा है। जो हम जानते हैं वो तो बस एक झलक है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। एक हीरो का जन्म वीर आखिर बना कैसे? इसकी जड़ें जुड़ी हैं फुर्सतगंज के एक जीनियस साइंटिस्ट की लैब से। देखिए, वीर कोई मामूली मशीन नहीं है। डॉक्टर प्रेम साय ने उसे एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था। मतलब एक ऐसा रोबोट जिसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स हों, लेकिन ताकत सुपर ह्यूमन वाली। और उसका मकसद सिर्फ एक, इस दुनिया की हिफाजत करना। पर सवाल यह है कि इतने पावरफुल रोबोट को एक बच्चे का रूप क्यों दिया गया? हुआ यूं कि लैब में एक हादसे के बाद डॉक्टर सहाय को एहसास हुआ कि इतनी ताकत को दुनिया की नजरों से छिपा के रखना ही सही है, और इसीलिए वीर की अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने उसे एक छोटे लड़के का रूप दे दिया और उसे नाम मिला वीर। लेकिन वीर इस लड़ाई में अकेला बिल्कुल नहीं था। उसके दोस्त ही तो उसकी असली ताकत थे, और उन दोस्तों में से एक है जिंटू जिन, जिसकी कहानी तो पूरी फिल्मी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे दूसरी दुनिया का ये दोस्त वीर की जिंदगी में शामिल हुआ। जिंटू का धरती पर आना कोई प्लान का हिस्सा नहीं था, ये तो बस एक इत्तेफाक था। वो अपनी दुनिया जिन लोक में सकुरा नाम के एक बुरे जिन से अपना चिराग बचाकर भाग रहा था, और भागते भागते चिराग उसके हाथ से फिसला और सीधा धरती पर आ गिरा, ठीक चुलबुल के सामने जो खेत में गाजर ढूंढ रहा था। बस उसी एक पल ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जैसे ही जिंटू चिराग से बाहर निकला, उसने चुलबुल को अपना मालिक मान लिया। लेकिन चुलबुल ने जो जवाब दिया ना, वो कमाल का था। उसने कहा, अरे मैं तुम्हारा मालिक नहीं, दोस्त हूं, और अगर तुम्हें मालिक ही चाहिए तो मेरे दोस्त वीर को बनाओ। और बस यहीं से एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। उस चिराग में सिर्फ अच्छा जिन जिंटू ही नहीं था, उसमें एक बुरा जिन भी कैद था। चुलबुल ने बिना सोचे समझे उस चिराग को पास के तालाब में फेंक दिया। उसे क्या पता था कि उसने अनजाने में एक बहुत बड़ी मुसीबत को बस कुछ देर के लिए टाल दिया है। और भाई, जहां हीरो और दोस्त हो वहां एक विलन तो होगा ही। तो अब बात करते हैं मैड मैक्स की, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसका बस एक ही जुनून था, वीर को हासिल करना। पर आखिर वो ऐसा चाहता क्यों था? मैड मैक्स का मकसद बिल्कुल साफ था। उसे वीर के अंदर जो वी-बोट टेक्नोलॉजी थी वो चाहिए थी। उसका प्लान ये था कि वो इस टेक्नोलॉजी को चुराकर रोबोट्स की एक पूरी आर्मी बनाएगा और फिर पूरी दुनिया पर राज करेगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ दिनों बाद वो तालाब सूख गया। मैड मैक्स की टीम वहां एक खास मेटल ढूंढ रही थी कि तभी उनके हाथ वही चिराग लग गया। उन्होंने उसे रगड़ा और बुरा जिन बाहर आ गया। अब मैड मैक्स के पास सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि जादुई ताकत भी थी। लेकिन दोनों जिन्नों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था जिंटू, जो वीर का वफादार और समझदार दोस्त था, और दूसरी तरफ था मैड मैक्स का जिन, जो ताकतवर तो बहुत था लेकिन दिमाग से एकदम पैदल। वो बस हुक्म मानता था, और इसीलिए उसे बेवकूफ बनाना बच्चों का खेल था। और यहीं पर टीम की सबसे स्मार्ट मेंबर इमली ने अपना दिमाग चलाया। उसने बुरे जिन को चैलेंज किया, मेरा जिन तो इतना छोटा हो सकता है कि वो एक बोतल में भी समा जाए। अब जिन भी अपने घमंड में आ गया, और जैसे ही वो छोटा होकर बोतल में घुसा, इमली ने फटाक से ढक्कन बंद कर दिया। ये बात साबित हो गई कि असली जीत ताकत से नहीं, अक्ल से होती है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीर के 7 मशहूर सूट्स के अलावा उसके पास 2 और सीक्रेट सूट्स थे। ये वो सूट्स थे जिन्हें सिर्फ सबसे मुश्किल और इमरजेंसी हालातों में ही इस्तेमाल किया जाता था।
इनमें से पहला था द लाइटनिंग सूट। इसे खास तौर पर डार्क मैग्नस नाम के एक रोबोट से लड़ने के लिए बनाया गया था। एक ऐसा रोबोट जो रोशनी को ही सूट लेता था। पर इस पावरफुल सूट की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, पानी। और वीर ने अपनी सूझबूझ से इसी कमजोरी का फायदा उठाया और जीत हासिल की। और दूसरा सीक्रेट सूट था द स्लाइडिंग सूट। ये समझिए कि एक तरह का इमरजेंसी बैकअप था। इसे तब इस्तेमाल किया गया जब एक लड़ाई में मैड मैक्स ने वीर के बाकी सारे सूट्स को तबाह कर दिया था। और ये सूट उसके नॉर्मल सूट से कई ज्यादा ताकतवर था, जिसमें बहुत सारे एडवांस्ड फंक्शंस थे। तो इतनी लड़ाइयां, इतने हमले, इन सब के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये लड़ाई कभी खत्म होगी भी? मतलब इस कहानी का आखिर अंत क्या है? तो असली सवाल यह है, क्या मैड मैक्स कभी भी असल में जीत सकता है? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। वो बार बार हारता है लेकिन फिर वापस आ जाता है, पर क्या वाकई उसके जीतने का कोई भी चांस है? इसका जवाब ना मैड मैक्स की प्लानिंग की सबसे बड़ी गलती में छिपा है। उसके सारे अटैक हमेशा फिजिकल होते हैं, लेकिन वीर एक रोबोट है। उसे सच में हराने के लिए फिजिकल अटैक काम नहीं आएगा, उसका सिस्टम हैक करना होगा। और सिस्टम हैक करने के लिए उसे पहले पकड़ना पड़ेगा, जो कि एक सीधी लड़ाई में नामुमकिन है, क्योंकि वीर को बनाया ही गया है हमेशा जीतने के लिए। तो आखिर में बात बस यहीं आकर रुकती है। वीर सिर्फ एक हीरो नहीं है, वो फुर्सतगंज का गार्डियन है, उसका रक्षक है। मैड मैक्स चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वीर हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहेगा। वो सिर्फ एक रोबोट बॉय नहीं, बल्कि फुर्सतगंज का शाश्वत रक्षक है।